हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में। हमने इस वीडियो को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट, एसआईपी क्या होता है। सेकंड, एसआईपी के लिए कौन सा एप्लीकेशन या ब्रोकर यूज़ करें। देन थर्ड, क्या ब्रोकर अकाउंट से एसआईपी करना सेफ होता है या नहीं। एंड लास्ट पॉइंट कि एसआईपी स्टार्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उसके लिए तो पहले एसआईपी क्या होता है, एसआईपी के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने तो सुना होगा या कहीं पे देखा होगा कि एसआईपी क्या होता है, और बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट भी किया होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनने खाली एसआईपी के बारे में सुना है, लेकिन उसको कैसे स्टार्ट करें, एसआईपी का प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो पहले जान लेते हैं एसआईपी क्या होता है। तो एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आपको हर महीने या हर 15 दिन में या क्वार्टरली मतलब 3 महीने में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप एसआईपी के जरिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एसआईपी का ये सिंपल सा मतलब होता है। देन बहुत आपको आइडिया नहीं होगा कि एसआईपी तो करना चाहते हैं, लेकिन कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, ब्रोकर भी बहुत सारे हैं। तो कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करें एसआईपी चालू करने के लिए, या कौन सा ब्रोकर यूज़ करें, इसका कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो एसआईपी के लिए मैं आपको इस वीडियो में एक इंडिया का सबसे बड़ा जो डिस्काउंट ब्रोकर है ज़ीरोधा, उसके ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। उस ऐप में से हम ओपन करके एसआईपी का सेटअप कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस आगे देखेंगे। तो आपके सामने जो स्क्रीन ओपन हुआ है, ये ज़ीरोधा ब्रोकर का यहाँ पे कॉइन ऐप है। कॉइन ऐप का इंटरफेस है जो सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो जो आगे आप सोच सकते हैं कि आप ब्रोकर अकाउंट से एसआईपी करना सेफ है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पे बॉटम पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ज़ीरोधा ब्रोकिंग का जो एनएससी और बीएससी का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे राइट साइड में जो सीडीएस अपनी डिपॉजिटरी होती है, जहाँ पे सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस ब्रोकर के थ्रू आप करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहेगा, क्योंकि ये सेबी के थ्रू रेगुलेटेड रहता है। तो बाकी कोई इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब आपने देख लिया, एसआईपी क्या होता है, एप्लीकेशन कौन सा है। तो अगर आप चालू करना चाहते हैं तो पहले आपको ज़ीरोधा का एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ट्रेडिंग का। अगर वो आपको नहीं जानते कैसा करना है, तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि अकाउंट कैसे ओपनिंग किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो हम पूरा एक डिटेल वीडियो उसके बारे में बना के आपको दे देंगे। तो आपने पहले अकाउंट ओपन कर लेना है ज़ीरोधा का। तो आपको कॉइन का भी उसका लॉगिन उसके कनेक्टेड रहता है, तो कॉइन का लॉगिन भी हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड के लिए आप सेपरेट कॉइन के थ्रू यूज़ करके पूरा आपका इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। आपका ग्रोथ कैसे हो रहा है, आपका फंड कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है आपने, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये सब आप एक इंटरफेस के थ्रू पूरा देख सकते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है एसआईपी स्टार्ट करने का, तो हम उसको अभी जानते हैं। समझो आपको कोई एसआईपी स्टार्ट करना है, तो पहले हम यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएंगे। उसके बाद म्यूचुअल फंड क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू ओपन होके आते हैं, एक्सप्लोर, होल्डिंग, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीटी, ऑर्डर्स। तो हमें नए से एसआईपी स्टार्ट करना है तो पहले एक्सप्लोर में जाना होगा। उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज ओपन होके आ जाएंगी। जैसे कि कैटेगरीज के अंदर इक्विटी में करना है आपको, डेट में करना है, हाइब्रिड फंड होते हैं बहुत सारे। उसके बाद सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि कोई अपने रिटायरमेंट के लिए करना चाहता है, कोई अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए करना चाहता है, तो वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में आ जाएंगे। और यहाँ पे जो लास्ट में जो अदर्स है उसमें इंडेक्स फंड आते हैं, ईटीएफ आते हैं। तो आपको अगर ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, अगर आपका जो एम है, अगर आपका जो गोल लॉन्ग टर्म होगा, तो आपको इक्विटी में करना सबसे अच्छा चॉइस रहता है। तो हमने यहाँ पे इक्विटी के अंदर अगर क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे फंड, कैटेगरी के फंड ओपन होके आते हैं। तो हमें उसके अंदर भी कौन सी थीम है वो सिलेक्ट करना है, स्मॉल कैप लेना है या लार्ज कैप लेना है, मिड कैप, सेक्टर फंड भी आप चूज कर सकते हैं।
तो हम इस वीडियो में एग्जाम्पल के लिए एक स्मॉल कैप फंड में किस तरह से एसआईपी स्टार्ट करना है वो करके आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं। तो हमने सिंपल यहाँ पे स्मॉल कैप में क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे जो फंड है वो AUM के हिसाब से रैंक होके आ गए हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, सेकंड पे HDFC स्मॉल कैप फंड। तो हमें समझो HDFC फंड में कोई एसआईपी चालू करना है, हम खाली एग्जांपल के लिए देख रहे हैं कौन सा फंड सिलेक्ट करना है, उसमें क्या देखना होता है, एक अलग टॉपिक हो जाता है। क्योंकि जब हम एसआईपी करना चाहते हैं तो हम 2-3 फंड में करते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें देखना होती है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिससे आपको चीज़ें क्लैरिटी से पता चलेगी। तो हम एग्जांपल के लिए HDFC स्मॉल कैप का फंड यहाँ पे क्लिक किया तो उसके बाद इस तरह से फंड के बारे में एक लेफ्ट साइड में ओवरव्यू खुल के आ जाएगा। जैसे कि इस फंड का ये डायरेक्ट फंड है, डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, जैसे कि और इंटरिम बोनस वाले फंड भी रहते हैं। तो हमको डायरेक्ट ग्रोथ वाला फंड सिलेक्ट करना होता है, इंटरिम बोनस हमें सिलेक्ट नहीं करना है। तो उसके नीचे उस फंड का NAV कितना है, जैसे कि हमारा स्टॉक का प्राइस रहता है वैसा म्यूचुअल फंड में हर फंड का NAV रहता है, जैसे कि उसका प्राइस समझ लेना। और उसका नीचे बॉटम में CAGR दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे 1 ईयर का 31.8% का दिखा रहा है। वैसे ही आप यहाँ पे 1 साल से लेके 5 साल तक का उसका रिटर्न कितना है वो CAGR आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 100 रुपीज़ दिखा रहा है। इसका असेट अंडर मैनेजमेंट AUM यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद एग्जिट लोड कितना लगेगा, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको देख के पहले फंड सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद ये आपको स्टार्ट करना है। तो समझो हम उसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है वो पूरा एक अलग से वीडियो बना के आपको देंगे। तो पहले हम एग्जांपल के लिए इसको देख लेते हैं। समझो हम HDFC फंड में चालू करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, बाय और SIP। तो ये बाय ऑप्शन उसके लिए है अगर आपके पास कोई फंड है, कहाँ से आपके पास पैसा समझो अवेलेबल है, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो ये बाय का ऑप्शन क्लिक करके हम 1 टाइम कर सकते हैं, जिसको हम लमसम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। लेकिन हमें हर महीना अगर SIP करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें SIP में क्लिक करना होगा। उसके बाद ये ओपन होके आ जाएगा। जो टॉप पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा मैंडेट, मैंडेट मतलब आपका जो मंथली जो SIP अमाउंट है वो जो बैंक में से कटेगा वो मैन्युअल कटना चाहिए या ऑटोमेटिक डेबिट होना चाहिए, उसके लिए मैंडेट का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ऑटोमेटिक डेबिट के लिए मैंडेट कैसे एक्टिवेट करते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, उससे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने समझो मैनुअल रखा, मैनुअल पेमेंट। उसके बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट मतलब आपको SIP कितने पैसे की चालू करना है। यहाँ पे मिनिमम जो दिखा रहा है वो 100 रुपये का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम 100 रुपये से लेके जितना आप करना चाहते हैं उतना स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे 5000 इंसर्ट कर लिया। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा। फ्रीक्वेंसी मतलब आपको महीने में करना है या हफ्ते में करना है या 15 दिन में या क्वार्टरली, ऐसा अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ रहता है। नॉर्मली हम मंथली सिलेक्ट करते हैं, हर महीना हमको SIP करना है, तो उसके आगे डेट आपको सिलेक्ट करना होता है। तो डेट के अंदर में 1 तारीख से लेके 28 तक ये पूरे डेट आपको अवेलेबल है। कि बहुत सारे लोग सैलरीड है, जॉब करते हैं, तो उनकी सैलरी के डेट के हिसाब से उनको सिलेक्ट करना होता है। अगर किसी का सैलरी 1 तारीख के हिसाब से इनकम आ रहा है तो 2-3 दिन का गैप रख के आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 5 तारीख सिलेक्ट कर लिया तो हमारा 5 तारीख को हर महीने इतना अमाउंट यहाँ पे SIP में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो नीचे और एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है ऑटोमेटिक स्टेप अप, मतलब अगर आप हर साल कोई % से आपका SIP अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे % पूछेगा आपको, हर साल आपको कितना
आपका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो बढ़ाना है, तो 10% आपने रखा तो अगले साल वही महीने से वो 10% से बढ़ जाएगा आपका एसआईपी अमाउंट। यहाँ पे दिखा रहा है यूर एसआईपी अमाउंट विल बी इंक्रीज बाय 500 रुपीज़। 5,000 रुपये अगर हमने एसआईपी अमाउंट रखा है और तो अगले साल 10% बढ़ा है तो 5,500 अगले साल से वो बढ़ेगा। अगर किसी का इंक्रीमेंट होता है जॉब के हिसाब से तो वो यहाँ पे क्लिक करके ऑटो सेट स्टेप अप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो इसको डिसलेक्ट कर लेना है, सिंपल। ये सब वैल्यू पुट कर लिया ऊपर, कौन सी तारीख को करना है, कितना अमाउंट करना है, मंथली करना है या क्वार्टरली करना है, कुछ लोग क्वार्टरली भी प्रेफर करते हैं। उसके बाद सिंपली क्रिएट एसआईपी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फाइनल कंफर्मेशन के लिए एक टैब दिखाई देगा कि आप हर महीना 5,000 की एसआईपी इस फंड में चालू करना चाहते हैं। तो कंफर्म करेंगे तो आपका एक रिक्वेस्ट उसमें जाएगा। यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कट कर देता हूँ। तो ये सिंपल प्रोसेस था। आपने अगर आप चालू करना चाहते हैं एसआईपी के अंदर, सॉरी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी, तो एक सिंपल सा प्रोसेस है उसका। फंड अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है उसमें फंड के अंदर क्या देखना है, कौन सा फंड सिलेक्ट करना है, उसमें क्या देखना होता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो एक लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आप बाकी सब रिसर्च करते रहना कि एसआईपी अगर चालू करना है तो कौन से ऐप, अगर उसके बाद अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है। सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको एसआईपी करने के लिए स्टार्ट करना होता है। तो इस वीडियो में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।